स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 9 के सारे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। इसमें आने वाली जितनी भी शब्दावली है उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपको उन्नयन और अवनमन दो प्रकार के कोण देखने को मिलेंगे। इनके बारे में जानकारी लीजिए। उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम नीचे खड़े होते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं तो देखो ऊपर के अंदर ऊ आता है, ऊ। तो उन्नयन और ऊ दोनों मैच कर रहे हैं ना, इसे याद कर सकते हो आप कि जब नीचे खड़े होते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं तो जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। और ऊपर जहाँ ये वस्तु रखी हुई है और यहाँ खड़े हैं तो इसको हम सीधी लाइन है ये, इसको हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। ये क्षैतिज स्तर है और इसको हम समकोण त्रिभुज में बदल लेते हैं, जिससे हमको कैलकुलेशन के अंदर आसानी हो जाती है। और ये 90 डिग्री का है। तो अब इसमें हमने 8 चैप्टर नंबर 8 के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, तो इसमें से 3 से ही काम चल जाएगा। यहाँ इसमें साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। यदि ये थीटा उन्नयन कोण है और लंब और कर्ण में से कोई एक दे देगा आपको और एक पूछेगा तो आप साइन थीटा लगा दो। यदि आधार या कर्ण में से कोई एक दे रखा हो और एक पूछे तो कोस थीटा यूज में लो। और लंब और आधार के अंदर कोई एक देगा आपको और एक पूछेगा तो आप क्या करोगे? टैन थीटा काम में लोगे। यदि ये रेशियोज दे रखे हैं और यदि एंगल पूछ लेता है तो ये दोनों रेशियो दे देते हैं तो ये लगाओगे थीटा निकालने के लिए। ये दोनों देते हैं रेशियो तो आपको कोस थीटा लगाना पड़ेगा। और लंब और आधार दोनों देते हैं और आपसे थीटा पूछता है यानी उन्नयन कोण पूछता है तो आप टैन थीटा यूज में लेना। इसी प्रकार से अवनमन कोण है। जब हम कहीं ऊपर खड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी मीनार पर खड़े होते हैं या नदी के पुल पर खड़े होकर नीचे देखते हैं, तो ऊपर खड़े होते हैं जो नीचे झुकते हैं ना, नमन का मतलब नीचे होना। तो नीचे देखते हैं तो जो वस्तु है उस और तो वो एंगल बनता है, उसको हम अवनमन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण यहाँ बनेगा, लेकिन ये देखो एक समांतर रेखाएं, ये और ये एक समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है। इनको काटने से ये एंगल जो जेडनुमा आकृति के एंगल बन रहे हैं उसको हम एकांतर कोण बोलते हैं और ये इक्वल होते हैं। इसको भी हम समकोण त्रिभुज में बदल करके और इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की सहायता से जो भी प्रॉब्लम देगी उनको हम सोल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कहा है कि देखो क्वेश्चन को रीड करो पहले अच्छे से। ये कहा है हमसे कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से, तो मीनार बनाओ पहले। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये, हम कल्पना करते हैं ये ए बी है जो मीनार है, ये ए है और ये बी है। इसको हमने क्या मान लिया? मीनार मान लिया, मीनार। और क्या कहा है? एक धरती के एक बिंदु से मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, यहाँ से इधर भी बना सकते हो और इधर बना सकते हो, 15 मीटर की डिस्टेंस है ये, मान लीजिए ये 15 मीटर। ये सब अज्यूम करते हैं, फिक्स मेजर नहीं होती है। यहाँ कोई सी पॉइंट है और ये डिस्टेंस है जो कितनी है? 15 मीटर है, 15 मीटर है। इसको हम यहाँ से ए से सी तक ज्वाइन कर दो, ये दृष्टि रेखा हो जाएगी। और यहाँ जो थीटा है कितने डिग्री का बन रहा है उसको हम चेक करेंगे। 15 मीटर दूर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ 60 डिग्री दे रखा है हमको, 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई, यानी ये पूछा हमसे मीनार की ऊंचाई। तो जो भी प्रश्न में दे रखा है उसकी जानकारी पहले लिख लिया करो। और यहाँ लिखते हैं माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है और जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और बी सी यहाँ से दूरी है और उन्नयन कोण है जो 60 डिग्री दे रखा है। उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो हम इसको समकोण त्रिभुज ए बी सी में बदल देते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी के अंदर। तो देखिए, यानी ये ए बी हमसे पूछा है, यानी ए बी तो हमसे पूछा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए बी इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी पूछा है। और बी सी हमको दे रखा है, बी सी हमको दिया है कितना है? ये 10 मीटर है। तो आप देखो ये आधार है और ये लंब है, तो
तो आधार और लंब में मैंने बताया था आप एक दे देता है और एक पूछता है तो आप tan थीटा यूज में लेना आप। तो यहाँ हम ले लेंगे tan और थीटा की जगह 60 डिग्री ले लेंगे और लंब कितना है AB है और आधार कितना है BC है। अब इनकी हम वैल्यू रख देंगे, तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमको मिल जाएगा इसके अंदर tan 60 डिग्री की हम टेबल में से वैल्यू देखेंगे तो √3 मिलेगी हमको। क्या मिलेगी? √3। और AB की जगह आप AB रख दो क्योंकि ये मीनार है और BC की जगह रख दोगे आप 15। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB इक्वल टू में हमको क्या मिलेगी? 15√3 मीटर। तो इतना ही छोड़ देना, आंसर सही है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना है? एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या कहा है? एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ये मान लेते हैं हम ए से लेकर के बी तक एक खंबा है जिसकी ऊंचाई है जो 5 मीटर है, ए भी 5 मीटर है, और मरम्मत के काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है वो। जैसे मान लीजिए ये सी बिंदु है, अब फॉल्ट यहाँ ए पर है तो यहाँ तक तो जाएगा नहीं वो, तो वो यहाँ तक चढ़ना चाहता है और यहाँ खड़ा होकर के उस फॉल्ट को ठीक करना चाहता है। तो यानी ए सी लेकर के यहाँ लिख देते हैं, ए सी है वो 1.3 मीटर है। अच्छा, उसके बाद क्या है? यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सी डी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे उसकी क्षति से उसका कोण 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। यानी एक सी डी है, यानी यहाँ डी पॉइंट पर वो सी डी को खड़ी करता है। यहाँ डी पॉइंट, इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखो, ये डी पॉइंट है और ये सी डी है। यहाँ से सी से लेकर के डी तक ये है सी डी है, ये यानी ये सी डी है। ये क्या है? सी डी। और भूमि से कितने एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अच्छा, आगे क्या कहना चाह रहा है? यह भी बताइए खंबे के पाद बिंदु की दूरी सीडी के पाद बिंदु से कितनी होनी चाहिए। यानी ये बीडी भी पूछा आपसे, ये जो पूछना चाह रहा है उसके क्वेश्चन मार्क लगा दो। बीडी इक्वल टू में क्वेश्चन आपसे, और ये सीडी की ऊंचाई पूछा उसने, सीडी की कितनी लंबाई होनी चाहिए, यानी सीडी की जो लंबाई है वो पूछा है, यानी सीडी भी पता करना है आपको, सीडी भी पता करना है। तो देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि जो खंबा है भूमि से 90 डिग्री के एंगल पर ही खड़ा होता है। तो अब हम देखिए, ये डिस्टेंस सी से लेकर के बी तक, यानी बीसी की डिस्टेंस निकालेंगे, बीसी। तो टोटल ए से लेकर के बी तक 5 थी, तो 5 में से हम 1.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.7 आ जाएगी। कहने का मतलब ये आपको 3.7 दे रखी है और आपसे बीडी पूछा है। तो देखो, ये लंब है और ये आधार, तो इसमें tan का रिलेशन लगेगा। और इसी प्रकार से सीडी पूछा है तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो इसमें साइन का रिलेशन लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में ये देखो tan 60 डिग्री लगाएंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू में लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसके अंदर? बीसी लंब है, बीसी लंब है, और आधार कितना है? बीडी है। तो अब हमको जो वैल्यू दे रखी है उसको हम लिख देते हैं। tan 60 डिग्री की टेबल में से हम वैल्यू देखेंगे, तो टेबल में से वैल्यू देखोगे तो √3 मिलेगी आपको, √3। और बीसी की वैल्यू हमको 3.7 दे रखी है, 3.7 दे रखी है। और बीडी लिख दो आप, बीडी हमको फाइंड करनी है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे और इसको इससे, तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप ये है ना, ये इनको एक्सचेंज कर सकते हो, इसको यहाँ लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख सकते हो, तो बात एक ही होती है। तो एम्प्लाइज दैट BD इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 3.7 और यहाँ √3 आ गया। अब आगे और सोल्व करेंगे हम इसको, तो BD इक्वल टू 3.7 और इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, उसने कितनी दी है? 1.73 दी है। तो देखो, डेसिमल के बाद में यहाँ 2 डिजिट है, तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ा करके 2 डिजिट कर लो। अब डेसिमल से डेसिमल हटा दो, यानी 2 पॉइंटों के बाद यहाँ है, 2 यहाँ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 370
अपॉन में 173। अब क्या है कि डिवाइड करने में आपको आसानी रहेगी, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से BD की वैल्यू आपको मिल जाएगी। BD की वैल्यू आपको लगभग 2.14 मीटर मिल जाएगी आपको, मीटर लगभग में अप्रोक्सीमेट मिलेगी आपको लगभग। ये दूसरी आपसे CD की लंबाई फाइंड करनी है, तो CD के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा पेन देखते हैं। CD के लिए देखो, CD के लिए वही ट्राइंगल के अंदर क्या है, साइन काम में लेंगे, तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में साइन 60 डिग्री लगाओ। साइन 60 डिग्री इक्वल टू में लंब BC है, लंब बटे में कर्ण होता है, ये लिख देना यार। तो लंब है BC है और कर्ण क्या है, CD है, CD। अब साइन 60 डिग्री की टेबल में से हम वैल्यू देखेंगे तो ये √3/2 मिलेगी आपको, और BC की वैल्यू हमको दे रखी है 3.7 दे रखी है, और CD की जगह CD लिख दो आप। तो अब देखो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ √3 CD, यहाँ एम्प्लाइज दैट लगा देना या एक लाइन खरीद देना, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7.4 आ जाएगा। अच्छा, अब CD की वैल्यू निकालेंगे। CD इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ 7.4 और डिवाइड में √3, और √3 की हमको वैल्यू दे रखी है उसने, तो एम्प्लाइज दैट CD इक्वल टू में 7.4 अपॉन में इसकी 1.73 है। अब देखो, डेसिमल के बाद में यहाँ 2 डिजिट है, तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ाकर 2 डिजिट कर दो। अब डेसिमल से डेसिमल हटा दो यहाँ से, क्योंकि 2 जीरो यहाँ लगेंगे, 2 जीरो ऊपर लगेंगे तो कट जाएंगे वो, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, CD की वैल्यू 740 डिवाइड में 173। अब इसको आप डिवाइड करोगे इसको, तो आप, क्योंकि अब डेसिमल हट गया तो डिवाइड करने में कंफर्टेबल रहेगा, तो CD की वैल्यू आप डिवाइड करोगे तो लगभग ये 4.28 मीटर आ जाएगी, लगभग में आ जाएगी, ये अप्रोक्सीमेट तो नहीं आएगी लेकिन लगभग आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हो गया। इससे CD की लंबाई यहाँ नीचे लिख भी देना। CD की लंबाई है जो 4.28 मीटर है, और जो खंबे का पाद बिंदु है उससे CD का पाद बिंदु की दूरी है वो 2.1 मीटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। देखो, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और उसके बाद में हम इसका डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये है। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझाते हैं अच्छे से। देखते हैं क्वेश्चन 3 कहाँ है। आप क्वेश्चन को समझना, मैं पढ़ता हूँ। इसमें कहा है, देखो, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। देखो, ये चिमनी है, बी से सी से लेकर के डी तक ये चिमनी है, लिखा हुआ है मैंने, और ये 1.5 मीटर हाइट का ये भी है ना, ये प्रेक्षक है ना, ऑब्जर्वेशन करने वाला, और ये CD के फुट से यानी 28.5 मीटर ये डिस्टेंस है, 28.5 मीटर है। तो यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, तो परपेंडिकुलर खींच लेंगे तो ये दोनों डिस्टेंस देखो आयत बन गई है, ये इक्वल होंगी, तो ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर आ जाएगी। अच्छा, फिर क्या पूछा उसने, देखो, उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, देखो चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण ये है, आँखों से ये है, से उन्नयन कोण 45 डिग्री का, तो यहाँ 45 डिग्री हम लिख लेते हैं। कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। अच्छा, तो चिमनी की ऊंचाई याद कीजिए, तो चिमनी की ऊंचाई A से लेकर के B, C और D पूछा है हमसे। क्या पूछा है, C से लेकर के D तक की डिस्टेंस हमसे पूछी है। तो देखो, हम इसको इसमें चित्र के अनुसार इसको राइट एंगल ट्राइंगल में बदल लिया इसमें, तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज EC में, समकोण त्रिभुज ACE के अंदर में, इसमें हमको उन्नयन कोण दे रखा है, उसको लिख लो आप, उन्नयन कोण आपको दे रखा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का दे रखा है। और इसके अंदर आधार है ना, आधार ये भी लिख दो, आधार ये क्या है, A से लेकर E तक है, ये 28.5 मीटर का है। और क्या दे रखा है, ऊंचाई यानी E से लेकर के C तक पूछा है हमसे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
तो देखो आधार में और ऊंचाई के अंदर यानी आपको tan थीटा का संबंध होता है। तो मैंने बताया था आपको, इसको tan थीटा यूज में लेना। tan और थीटा की जगह 45 डिग्री लगा देंगे। और tan थीटा क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है, आधार। तो अब tan 45 की टेबल में से वैल्यू देखेंगे और लंब का नाम लिख दो। यहाँ लंब क्या है? EC है, EC। और आधार क्या है? AE है, AE। अब ये वैल्यू tan को टेबल में से देखोगे तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी आपको। टेबल में से देखना। AE की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 28.5 दे रखी है, 28.5 दे रखी है। और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो एम्प्लाइज दैट लगा दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AE की वैल्यू भी हमारे पास में 28.5 मीटर आ गई। अब हमसे CD पूछा, उसने क्या पूछा है? CD। तो यहाँ एम्प्लाइज दैट लगा CD बराबर में CE प्लस में ED। तो C कितना है? देखो इसमें C और E, ये अपने अभी C और E, AE निकाल दिया हमने। C और E, AE, हाँ CE और AE की बात है ना। AE गलत लिख दिया यार, C है यानी E से लेकर के C तक। ये क्या हुआ? एक मिनट देखते हैं इसको दोबारा से। tan 45 डिग्री लंब है CEC, ठीक है। और आधार क्या लिख दिया? AE। तो ये देखो, हाँ ये उल्टा लिख दिया थोड़ा सा इसमें, है ना। तो इसको अभी सोल्व ठीक कर लेते हैं। EC की जगह तो ये तो क्वेश्चन मार्क, ये तो पूछा है और इसकी वैल्यू 28.5 है। तो ये उल्टा लिख दिया थोड़ा सा। इसको यहीं सोल्व कर देते हैं काटने के बजाय। तो यहाँ 1 है और यहाँ E से लेकर के C तक की वैल्यू हमको इसकी C लिख देंगे यहाँ। और ये कितनी है? ये 28.5 है, 28.5 तो लिखने में वो हुई। और एम्प्लाइज दैट यहाँ से EC की वैल्यू कितनी आ गई? 28.5 मीटर आ गई। अब CD आपने सही लिखा था। CD, C से लेकर D तक, C से E की डिस्टेंस प्लस में क्या है? E से D तक की, E से लेकर के D तक की डिस्टेंस। तो यहाँ भी दिखा भी दो कि AB बराबर में ED है, ED। अच्छा, अब CE अपनी कितनी निकाली है? अभी निकाली। C से लेकर के E तक की डिस्टेंस है 28.5 प्लस में E और D, E से लेकर D तक कितनी थी? 1.5 थी। तो इनको ऐड करेंगे तो ये देखो ये 30 हो जाएगा। ये 0 और कैरी 1, 29, ये 30 मीटर है। यानी पूरी जो चिमनी की ऊंचाई थी ना वो 30 मीटर है। एक बार से चेक कर लेंगे, ये सही है। तो यहाँ लिख देंगे अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है, 30 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 को पढ़ता हूँ पहले मैं अच्छे से और उसके बाद करेंगे। देखो क्वेश्चन 4 में कहाँ है? भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे, इसको मैं पढ़ देता हूँ, आपको वैसे नहीं बैठेगा। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो 10 मीटर, हाँ ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भूमि का एक बिंदु P है। ये डायग्राम कहीं पहले बना लिया था मैंने कहीं। और ये बिंदु तो P है, भूमि के किसी बिंदु से, बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण है जो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। यानी ये A से लेकर के और B तक की ये है 10 मीटर। यानी AB लिख देता हूँ मैं यहाँ 10 मीटर, AB 10 मीटर है। अच्छा, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। ये B से लेकर के C तक ये क्या है? ध्वज है, ये ध्वज है, लिख देता हूँ यहाँ। और यानी BC ध्वज है। अच्छा, और उन्नयन कोण 45 डिग्री। अच्छा, उसका उन्नयन कोण है ना जो 45 डिग्री है। यानी ये कोण यहाँ लिखना पड़ेगा, अलग अलग बताना पड़ेगा। एंगल आपको एंगल है APB, ये तो दे रखा है आपको 30 डिग्री का। और एंगल ये दिखाओ कौन सा है? A से लेकर P और C, APC ये दे रखा है आपको 45 डिग्री का। अच्छा, अब क्या पूछा है इसने? ध्वज की लंबाई, तो ये B से लेकर के C तक ध्वज की लंबाई ये ज्ञात करनी है। और P से भवन की दूरी यानी A से लेकर के P तक पूछा है। A से लेकर के P तक की डिस्टेंस बतानी है आपको। और ये BC बताना है, अच्छा, बस इतना ही पूछा है। और √3 है जो यदि आप काम में लेते हो तो √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732। अच्छा, तो अब देखो इसके अंदर
हमने जो प्रशंस्य स्थिति थी उसका चित्रांकन कर दिया इसके अंदर, और दो त्रिभुज बन गई, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो एक तो त्रिभुज ए बी पी बन गई, ए लिख करके ए पी और बी, या ए बी पी बोल दो, या और एक बन गई ए सी पी। तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में। तो आपको क्या क्या दे रखा है, देखो ए बी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ ए बी दे रखी है, ये निकालना है, आधार निकालना है। तो हम यहाँ tan यूज में लेंगे, है ना। तो यहाँ tan और थीटा है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू में लंब, लंब क्या है ए बी है, और आधार क्या है ए पी है, ए पी। तो ए बी की वैल्यू का पता है हमको 10 मीटर है, और ए पी पूछा हमसे, इसकी वैल्यू आप टेबल में से देखोगे तो 1/√3 मिल जाएगी आपको। और ए बी की वैल्यू हमारे पास में, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू हमारे पास में 10 है, और ए पी हमको ज्ञात करना है। तो ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए पी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू में √3 आ जाएगी। इसको इतना भी ठीक है आपका, बाकी आप ओपन करो क्योंकि √3 की वैल्यू दे रखी है, तो ओपन कर सकते हो आप। 10 इंटू में 1.732, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो आपको 17.32 मीटर आ जाएगी। ये ए पी की डिस्टेंस निकाल दी हमने 17 अच्छा, अब और क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है बीसी की लंबाई, और पूछा उसने क्या पूछा है, बीसी की लंबाई। तो इसके लिए देखो, इसमें हमको दूसरा त्रिभुज लेना पड़ेगा, इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, और हम इसमें त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज लिख देता हूँ यहाँ, समकोण त्रिभुज एपीसी में, एपीसी में। देखो यहाँ आधार का तो हमने पता कर लिया, आधार क्या है, ये एपी है, जो ये नद रेखा 10√3। अच्छा, और लंब है एपी, एसी। तो यहाँ लिखेंगे हम tan 45 डिग्री लगाएं, 45 डिग्री बराबर में लंब क्या है एसी, बटा में आधार क्या है एपी। अच्छा, अब एसी है ना, एसी ये दो टुकड़े हैं इसके, तो एसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस में बी सी लिख सकते हैं, अपॉन में ए पी। तो tan 45 की टेबल में से वैल्यू देखेंगे, यहाँ 1 मिल जाएगी, और ए बी की जगह कितना है 10 है, और प्लस में बी सी कितना है, ये बी सी है, और अपॉन के अंदर यहाँ ए पी कितना है हमारे पास में, ये 10√3 है, tan√3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्प्लाइज दैट बी सी प्लस में tan इक्वल टू में tan√3 आ जाएगा। इसको राइट में लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी ये, तो यहाँ से आगे और सोल्व करोगे आप तो बी सी आपको मिल जाएगी tan√3 माइनस में tan। तो यहाँ हम tan एल कॉमन लेते हैं, तो बी सी इक्वल टू में tan, और यहाँ √3 माइनस का 1। अच्छा, अब आप क्या करो इसके अंदर कि हम इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, ये वो लिख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी tan, और यहाँ ब्रैकेट में √3 की 1.732 माइनस में 1। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या मिल जाती है, देखो यहाँ 10 और गुणा में पॉइंट में 732 मिल जाएगी, है ना। अब यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7.32 आ जाएगा, ये आ गया। तो ध्वज की लंबाई 7.3 मिल जाए। अब यहाँ नीचे लिख देंगे अतः ध्वज की लंबाई, ध्वज की लंबाई बराबर में कितनी है 7.32 मीटर है। ये आंसर आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, उसको पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो इसको क्वेश्चन 5 को पहले पढ़ते हैं हम, और उसके बाद में आपको सोल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन 5, हाँ देखो क्या कहना चाह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की ऊंचाई उस स्थिति में ऊंचाई की मीनार की छाया, देखो ये ए बी मीनार है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी मीनार, अच्छा समझ बैठेगा कोई दिक्कत नहीं, ये तो मीनार है, और किसी समय इसकी छाया बी से लेकर के सी तक छाया थी, तब उसका एंगल था 60 डिग्री। अच्छा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो छाया आगे चली जाएगी इसमें, तो उस समय 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। तो ये देखो 90 का है, इससे दूर जाएंगे तो एंगल कम होते हैं, इसके पास आएंगे तो एंगल बढ़ते जाते हैं। अच्छा, तो छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, बी से लेकर के डी यानी छाया की लंबाई है,
यानी यहाँ चलो उसने इसमें दे दिया उसने बुक के अनुसार, तो बुक के अनुसार ही हम लिख देंगे। बी से लेकर के डी तक पूरी ये छाया है, ठीक है। जब उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये मीनार है ए बी, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा हमसे, तो हम इसकी ए बी की ऊंचाई निकाल देते हैं। देखो इसके अंदर हम किस तरह से करेंगे, देखो दोनों ट्राइंगल काम आएंगे इसमें। यहाँ हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। ए बी सी में ए बी सी के अंदर देखो यहाँ ये इन दोनों के अंदर रिलेशन, इस साइड में और इस साइड में tan का रिलेशन है, तो यहाँ tan 60 लगाओ आप। tan 60 डिग्री इक्वल टू में लंब क्या है ए बी और आधार कितना है ये BC है, तो BC को BC छोड़ दो या x मान लो। BC को चलो x मान लेता हूँ, BC लिख देता हूँ यहाँ, BC बराबर में x मीटर, तो इसको x मान लिया मैंने। अच्छा कोई दिक्कत है नहीं। इसकी tan 60 टेबल में से वैल्यू देखोगे तो √3 मिल जाएगी, और यहाँ AB अपॉन में x, तो एम्प्लाइज दैट यानी AB की वैल्यू आपने निकाल ली, √3x निकाल दी। इसको हाईलाइट कर दो थोड़ा सा, ये काम आएगा। अब दूसरी ट्राइंगल लेते हैं इसमें, दूसरी ट्राइंगल, तो देखो इसके अंदर दूसरी ट्राइंगल त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी और डी, यहाँ तक की वो लेते हैं पहले। वो देखो ये साइड मीनार है कि ऊंचाई है और ये इसका आधार है, तो हम वो tan 30 डिग्री काम में लेंगे यहाँ, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू में लंब ए बी और आधार क्या है बी से लेकर डी तक है, तो इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं हम, x प्लस में 40 इस तरह से है। तो इसकी टेबल में से वैल्यू देखेंगे हम, तो एम्प्लाइड दैट लगाता हूँ, टेबल में से वैल्यू देखेंगे इसकी 1/√3 मिल जाएगी, और इक्वल टू में ए बी की जगह ए बी लिख दो आप, तो ए बी और यहाँ x प्लस में 40, x प्लस में 40, तो देखो ये आ गई। अब यहाँ से एम्प्लाइज दैट ए बी निकालोगे आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या ऐसा करो ए बी की वैल्यू यहाँ से रख दो, इक्वेशन नंबर 1 से रख दो यहाँ से ए बी की वैल्यू इसमें, तो इससे x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ से ये इसको नंबर 2 दे दो, 2 है ना। समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 से ए बी का मान 2 में रखने पर, तो यहाँ 1/√3 और ये कितना है ए बी की जगह कितना है √3x और अपॉन में x प्लस में 40, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 3 आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3x और इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस में 40, तो यहाँ से जगह थोड़ी कम है तो इधर इस लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 2x बच जाएगा, 2x बराबर 40, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 20 मिल जाएगी, 40/2 यानी 20 मीटर मिल जाएगी, 20 मीटर। ये x की वैल्यू यानी ये डिस्टेंस 20 मीटर आ गई। अब आपसे तो क्या पूछा था ए बी पूछा था, तो हमने ए बी का रिलेशन दे रखा है समीकरण 1 में, समीकरण 1 से तो देखो ए बी आपको दे रखा है √3 इंटू में x, तो x की वैल्यू 20 है, तो यहाँ √3 इंटू में 20, तो आप चाहो तो इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो √3 की वैल्यू से, √3 1.732 होता है, या ऐसे भी छोड़ सकते हो आप। मैं आंसर मैच कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आंसर है 20√3, तो ए बी इक्वल टू में इसको आगे ले लो 20√3 मीटर, ऐसे भी छोड़ दो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं पहले, देखो क्या कहना चाह रहा है इसमें। हाँ ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45। देखो ये ए से लेकर कुछ भी अपने स्तर से मान देखो, तो ये इसमें मान रखा है तो वो ले लेते हैं, क्योंकि उसको अनुसार नहीं लेंगे, अपन खुद को चित्र बनाना आना चाहिए। तो उसने हम जैसे मान लीजिए ए से लेकर के और बी तक, ये तो कोई मतलब 8 मीटर लंबी ऊंची एक भवन है, 8 मीटर है ये, तो 8 मीटर है, 8 मीटर ऊंचा भवन है ये, तो भवन है।
और ये बहुमंजिली यहाँ से सी से लेकर डी तक दे दो, सी और डी ये बहुमंजिली इमारत है, और यहाँ कोई ई पॉइंट दे दो, मान लीजिए ई। अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है, देखो यहां से देखना चाह रहा है, तो अवनमन का मतलब नीचे बन रहा है, नीचे एंगल, यहाँ दो एंगल बनेंगे, यहाँ ये, तो नीचे देखने पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है एक तो, और एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री, 30 डिग्री का, और एक है 45 डिग्री का। तो ये देखो ये तो 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री का एंगल है। और दूसरा जो एंगल बन रहा है वो नज़दीक बन रहा है, यानी ये तो 45 डिग्री है, चलो, और बहुमंजिल 45 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है, ये 45 लेता हूँ मैं, तो ये 45 हो जाएगा, बाकी 45 ये पूरा है 45, और ये नीचे अंदर वाला दे रखा है ना, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये तो 30 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है ये, एकांत त्रिकोण है, और ये पूरा 45 है यहाँ से लेकर, तो ये एंगल है ना, ये 45 हो बनेगा, ये 45, तो इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे हम। तो देखो काम में ये नीचे वाले आने हैं, ये 8 मीटर है, तो देखो यहाँ से हम लंब डालते हैं तो ये आयत बन गई, तो ये 8 मीटर है, तो ये लेकर ए सी से लेकर के ई से लेकर के डी तक ये भी 8 मीटर हो जाएगी, 8 मीटर, 8 मीटर यहाँ लिख देते हैं, ई से लेकर के डी तक की डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, और इस एंगल्स का नाम भी दे देते हैं, यहाँ एकांत त्रिकोण है ये, तो ये काम ये नीचे वाले लेंगे अपन का काम में, तो ये एंगल ई ए और सी ये हमने ले लिया 30 डिग्री का, और एंगल कौन सा है यहाँ से डी बी और सी, डी बी सी देखो ये 45 डिग्री का ले लिया। अच्छा, अब क्या पूछा है उसमें देखते हैं, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी एक तो सी डी पूछा है हमको, सी से लेकर डी तक जो पूछा उसको लिखते हैं, सी और डी ये ज्ञात करना है हमको, और भवनों के बीच की दूरी यानी बी से डी तक की डिस्टेंस ज्ञात करनी, बी डी ज्ञात करनी, ये दो चीज़ हमको ज्ञात करनी है। चलिए अब हम करते हैं, अब तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसके अंदर, तो देखो इसको पेन चेंज कर लेते हैं इसका। देखो यहाँ से ये 8 मीटर है, तो ये भी 8 मीटर लिख दी, तो देखो बेस है ना दोनों का में सेम है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ लिख देना आप बी डी बराबर में ए, जो काम आएगा जब तक लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मैं बी सी डी ले लेता हूँ, बी सी डी में ये बी और ये सी और ये डी इसमें ले लेता हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ से ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो इसमें हम tan का रिलेशन लगाएंगे, तो tan 45 डिग्री है बराबर में लंब है, लंब क्या है सी से लेकर के डी तक है, और आधार कितना है इसके अंदर, आधार है हमारा बी डी, और सी से लेकर के डी तक को हम इसको सी से लेकर ई प्लस में 8 लिख देते हैं, यानी 8 प्लस में सी ई लिख देते हैं, और अपॉन में ये बी डी लिख देते हैं, बी डी। अच्छा, अब इसकी वैल्यू देखते हैं, tan 45 की वैल्यू टेबल में से वैल्यू देखेंगे हम, तो टेबल में से वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ 8 प्लस में सी से लेकर के ई तक की डिस्टेंस अपॉन में ये बी डी। अब एम्प्लाइज दैट लगा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बी डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 8 प्लस में सी से लेकर के ई तक। अच्छा, इसको हाईलाइट कर देते हैं इसको। अब आप ये ट्राइंगल भी ले सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं ये पहले ये लिया, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप चाहो तो ए सी ई भी पहले ले सकते हो। तो मैं अब दोबारा से लेता हूँ, पुनः मैं ये लेता हूँ समकोण त्रिभुज ए ई सी में समकोण त्रिभुज ए ई सी में। अब ये देखो ए ई और सी है, तो इसमें ये देखो ये आधार है और ये लंब है, तो इसमें हम tan का संबंध लगाएंगे, तो tan 30 डिग्री लगाएंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू में लंब है, लंब क्या है ई से लेकर के सी तक की डिस्टेंस, और आधार क्या है इसमें ए और ई, ए तो ए की वैल्यू हम ये रख देंगे 8 प्लस में, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, यहाँ लिख देंगे कोष्टक में लिख देंगे यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री की वैल्यू टेबल में से देखो, तो टेबल में से वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1/√3 आ रही है, और सी ई सी की जगह ई सी लिख दो, ई सी और सी एक ही बात है,
और ए की जगह ए और बी डी यहाँ लिख देंगे सिंस, या ये भी दिखा देंगे ये थोड़ा सा कि बी डी इक्वल टू है ए तो ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 8 प्लस में ई सी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई तो √3 में ए ई सी और इक्वल टू में 8 प्लस में ई सी। अच्छा इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये √3 और ई सी माइनस में ए बी ई सी और इक्वल टू में 8। अब यहाँ ई सी हम कॉमन ले लेते हैं, ई सी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो हमारे कॉमन लेंगे तो √3 माइनस में 1 बच जाएगा इक्वल टू में 8। तो ई सी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 8 अपॉन में √3 माइनस में 1 आ गई, ये आ गई वैल्यू। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे, परिमेयीकरण कर लेंगे, तो ऊपर ले लेते हैं यहाँ, तो ई सी इक्वल टू में 8 अपॉन में √3 माइनस में 1 गुणा, और इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं परिमेयीकरण, तो इसका ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, √3 प्लस में 1 और यहाँ √3 प्लस में 1। तो देखो यहाँ तो ये फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी और a माइनस बी का, तो वो लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ई सी इक्वल टू के अंदर यहाँ 8 और इसकी वैल्यू आप √3 प्लस के अंदर 1 और यहाँ एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में, तो रूट इसका स्क्वायर a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, तो यानी 3 माइनस में 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ 8 और रूट में 3 प्लस में 1 और अपॉन के अंदर कितना आ गया 2, इसको काटोगे तो कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो इसी हमको मिल गई कितनी 4 √3 प्लस का 1 मिल गई, और ये ब्रैकेट के अंदर है 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर मिल गई, मीटर। अब हमसे क्या क्या पूछा देखा ये देखते हैं हम, हमसे एक तो सी डी पूछा था, उसने क्या पूछा था सी डी, कहीं सी से लेकर के और डी तक की पूरी डिस्टेंस, तो हमने ये तो 8 है और ये ई सी लेकर निकाल लिया हमने, इतने निकाल ली, तो हम सी डी निकालते हैं। और फिर बी डी बताना है तो पहले सी डी निकाल लेते हैं, देखो सी डी, सी और डी, तो सी डी के अंदर क्या क्या लिखना है मेरे को, ये देखो ई डी 8 मीटर है और ये डिस्टेंस अभी निकाली है मैंने, तो यहाँ 8 और प्लस के अंदर 4 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1। अच्छा इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये आ जाएगा 8 प्लस में 4 √3 और प्लस के 4, तो 8 और 4 कितने हो 12 हो गए, 12 प्लस में 4 √3, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3 प्लस में √3 ये आ जाएगा, इतने मीटर आ जाएगी, इतने मीटर, सी डी की वैल्यू इतनी मीटर आ गई, तो सी डी की वैल्यू तो ये आ गई। अब हमसे क्या पूछा था बी डी पूछा था, बी डी, तो बी डी भी सेम ही रहेगी इसके अंदर, क्योंकि देखो बी डी ये 45 बी डी इसमें रख दो ना, बी डी की वैल्यू ये तो 8 है बी डी, तो बी डी इक्वल टू में 8 प्लस के अंदर ई से लेकर के सी तक की डिस्टेंस कितनी थी, वही 4 √3 प्लस में 1 थी, तो इसको खोल दो 4 √3 और प्लस में 1 को ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 हो जाएगा, तो वही 12 प्लस में 4 √3 और यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ से 3 प्लस में √3 मीटर मिल जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलो इसी में दे रखा है डायग्राम, मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया था, देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखो यहाँ ए से लेकर के बी तक ये नदी फ्लो हो रही है, ये नीचे नदी फ्लो हो रही है और इसके ऊपर ये जो है ना ये पुल है, ये अरे पुल के किसी बिंदु पर पी बिंदु है, ये पुल का पी बिंदु है, यहाँ से नीचे देखेंगे नदी में देखेंगे नीचे एक किनारा ये है एक किनारा ये है, तो एक कोण तो 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये 30 डिग्री का है तो एक आंतर कोण होगा ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, और एक 45 डिग्री है दूसरे किनारे से तो एक ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा और क्या कहना चाह रहा है, यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो पुल, देखो ये किनारे हैं,
किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो कहने का मतलब यहाँ से कहीं से भी डिस्टेंस को नापोगे आप तो 3 मीटर तो आएगी ये डिस्टेंस। तो यानी ये पी से लेकर क्यू तक ये भी 3 मीटर आ गई, 3 मीटर आ गई, पी क्यू आ गई। अच्छा फिर क्या कहा है, तो ऊंचाई हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, यानी ए बी ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है हमको, ए बी ज्ञात करना है। तो देखो इसके अंदर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए बी हमको ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई लिखना है। अच्छा तो हम चित्र के अनुसार इसका जो भी क्वेश्चन में हमको कहा था उसके अनुसार हमने चित्रांकन कर लिया। तो एक बार त्रिभुज इससे ले लो, आधार निकाल लो, ऊंचाई तो दे रखी है हमको, तो एक बार इससे निकाल लो इस दूसरे त्रिभुज से। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए पी क्यू में, समकोण त्रिभुज ए पी क्यू में। अच्छा tan लगाओ, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, पी क्यू है, ये भी दिखा दो आप, पी क्यू, और आधार क्या है, ए क्यू, ए क्यू। अब इसकी वैल्यू टेबल में से देखोगे तो 1/√3 मिलेगी आपको, और यहाँ पी क्यू है ये 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर है, और ए क्यू हमसे पूछ रहा है तो ए क्यू हमें ए क्यू लिख देते हैं यहाँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एम्प्लाई दैट ए क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 3√3 मिल जाएगी, ये ए क्यू की वैल्यू मिलेगी, ए क्यू की। अब दोबारा से हम इस त्रिभुज को लेते हैं, यहाँ हम लेते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज बी पी क्यू में, बी पी क्यू में, बी पी क्यू में। अब लगाएंगे tan, तो हम लगाएंगे tan 45 डिग्री बराबर में वही लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, पी क्यू है, और आधार क्या है, बी क्यू है, बी क्यू। तो tan 45 की हम टेबल में से वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी, और पी क्यू की देखो इसमें 3 दे रखी है हमको, 3 दे रखी है, और अपॉन में बी क्यू, बी क्यू। तो एम्प्लाइज दैट बी क्यू की वैल्यू हमको मिलेगी 3 मीटर, 3 मीटर। अच्छा अब हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी बराबर में देखो, ए बी बराबर चित्र में देखो आप, ये ए बी है, नदी की चौड़ाई है, तो ए क्यू प्लस में बी क्यू तो होगा, तो यहाँ लिखेंगे ए क्यू प्लस में बी क्यू। तो यहाँ ए क्यू की वैल्यू हमको दे रखी है, देखो यहाँ 3√3 दे रखी है, देखो 3√3 और प्लस में यहाँ भी रूट ओनली 3। अब 3 इसमें कॉमन ले लो, तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ √3 और प्लस के 1 ये आ जाएगी। तो ए बी इतनी आ गई। अब इसकी वैल्यू देखो क्वेश्चन में कहीं दे रखा है तो ठीक है, आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, और आप चाहो तो इसकी वैल्यू रख सकते हो 3, और यहाँ 1.732 रख सकते हो, और प्लस के अंदर 1। आप चाहो तो ये भी सही है आपका, ये यहाँ तक ठीक है आंसर। अब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो यहाँ 3 × में 2.732 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 2 6 होता है, 3 3 9, और 7 21, हासिल 2, और 3 2 6 2 8, इतनी मीटर। तो यहाँ लगभग 8.2 भी कर सकते हो आप, मीटर कर सकते हो। तो यहाँ अतः नदी की चौड़ाई बराबर 8.2 मीटर है। या ये भी लिख सकते थे आप, यहाँ की यहाँ भी इतना भी छोड़ सकते थे। तो ये एक्सरसाइज आपकी जो उदाहरण थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं, और इसी प्रकार से हम आपको आगे अब सारी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सोल्व करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।